अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। पर आज मैं ठीक नहीं हूँ क्योंकि मेरे तीनों बच्चों की तबीयत ख़राब है। तीनों बच्चों को काफ़ी बुखार हो रहा है। और पिछली वीडियो में तो मैंने मेरा मुनीरा के बारे में बताया था कि मुनीरा हफ़्ते 10 दिन से इस तरह सुस्त पड़ी हुई है, उसे भी हल्के बुखार हो जा रहे हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बस दिन में बेहतर हो जा रही है और शाम के वक्त से बिल्कुल सुस्त हो जा रही है। पता नहीं क्यों, क्या मसला है। और कल हारिस और मिनल को अचानक से इन दोनों को ही बुखार हो गया। तो पैनाडोल वगैरह मैंने पिला दिया था। मैंने कहा कि चलो सुबह तक ठीक हो जाएंगे। तो बस 6 बजे मैं सुबह उठी और नाश्ता वगैरह मैंने बच्चों के लिए रेडी कर लिया था। फिर मैं नाश्ता करवा ही रही थी तो मिनल नाश्ता करने नहीं मांग रही थी और कहने लगी सर में बहुत दर्द हो रहा है। जब मिनल को बुखार होता है ना तो उसके सर में बहुत दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो कहने लगी सर में मम्मा बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे नहीं खाना, मैं नहीं खाऊंगी। मैंने कहा अच्छा तो चलो थोड़ा सा खा लो, फिर मैं दवाई पिला दूंगी ना तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो बच्चों की आज स्कूल की छुट्टी भी हो गई, यानी कि तबीयत ठीक नहीं थी तो इस वजह से फिर मैंने छुट्टी करवा दिया। क्योंकि मेरा तो पूरा इरादा था बच्चों को भेजने का। अक्सर ऐसा होता है कि हल्का बुखार वगैरह होता है ना तो बच्चों को मैं भेज देती हूँ और उसके बाद मैं फिर 2 से ढाई घंटे के बाद बच्चों को लेकर आ जाती हूँ। पर आज काफ़ी मिनल के सर में दर्द हो रहा था और हारिस की भी तबीयत ठीक नहीं थी। 2 दिन पहले हारिस ने भी काफ़ी उल्टी वगैरह किया था। तो मैंने कहा कि छोड़ो, अगर स्कूल में तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई तो फिर दोबारा वैसे भी जाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा बेहतर है कि बच्चे थोड़ा सा रेस्ट कर लें, आराम कर लें, तो हो सकता है ठीक हो जाए। तो इस वजह से मैंने आज बच्चों को स्कूल नहीं भेजा, वरना बच्चों की जल्दी मैं छुट्टी करवाती नहीं हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह डेली मैं बच्चों को भेजती हूँ। तो इस वजह से बच्चों की मेरी आदत भी नहीं है कि छुट्टी करने की, वरना अगर छुट्टी करवाने से ना बाज़ बच्चों की फिर आदत हो जाती है, फिर वो अक्सर छुट्टी करते हैं। हफ्ते में 1 से 2 छुट्टी तो लाजमी कर लेते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है बच्चों को मैंने आदत डलवाई नहीं है। तो और ये लोग बल्कि टेंशन ले लेते हैं कि मम्मा स्कूल की छुट्टी हो जाएगी या ट्यूशन की छुट्टी हो जाएगी तो मुझे छुट्टी नहीं करना। मैंने कहा नहीं, तबीयत तुम लोग की ठीक नहीं है तो छुट्टी कर लो, कल इंशाल्लाह तुम लोग फिर जाना। तो मुनीरा कहने लगी, अब मुनीरा की मतलब न्यू है ना एडमिशन, तो कहने लगी कि मम्मा स्कूल नहीं जाऊंगी तो टीचर मारेंगी। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं मारेंगी, स्कूल में अलाउ ही नहीं है कि बच्चों को मारना, तो टीचर नहीं मारेंगी। तो इस वजह से फिर मैं थोड़ा सा समझाई तो थोड़ी सी ज़ैट हो गई, वरना टेंशन ले रही थी बहुत ज़्यादा। तो खैर यहाँ बच्चों को मैंने हल्का फुल्का नाश्ता वगैरह करवा दिया था और तीनों बच्चों को मैंने दवाई पिलाई। मैंने कहा कि चलो तुम लोग थोड़ा सा रेस्ट करो, आराम करो, इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे। तो जब बच्चे बीमार होते हैं ना तो बहुत टेंशन हो जाती है, मुझे तो बहुत टेंशन हो जाती है। कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जब बच्चे सही होते हैं ना, खाते पीते हैं, खेलते हैं, तो फिर बड़ा रिलैक्स फील होता है। तो ये हर माँओं के साथ ही होता है। ज़ाहिर सी बात है सिर्फ मैं ही एक माँ अनोखी नहीं हूँ कि मुझे ही ज़्यादा टेंशन होती है। तो ये हर माँओं के साथ ही ऐसा होता है कि जब बच्चे बीमार होते हैं ना तो माँओं को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, खाना पीना कहीं कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। बहुत ज़्यादा बिल्कुल ज़हनी टेंशन हो जाती है मुझे। तो दवा वगैरह पिला दिया था, थोड़ी देर के बाद बच्चे थोड़े सेट हो गए थे, खेल कूद रहे थे। तो मैंने कहा कि चलो कि आज खाने में ना खिचड़ी बना देती हूँ, कुछ हल्का खाना सा बना देती हूँ ताकि बच्चे भी खा लें आराम से। तो फिर जब मैं खिचड़ी वगैरह बना ली ना तो फिर हारिस को दोपहर में थोड़ा तेज़, हारिस का ना थोड़ा तेज़ बुखार हो गया था। तो फिर मैं हारिस को खिचड़ी वगैरह नहीं खिलाई, तो उसे ना मैं रोटी खिला दी थी। मैंने कहा कि चलो थोड़ी सी रोटी खा लो। तो ज़ाहिर सी बात है बुखार में खाने का दिल नहीं करता, लेकिन ज़बरदस्ती 2-4 वाला तो खिलाना पड़ता है। जब खाएंगे नहीं तो दवाई कैसे दूँगी, तो फिर ज़बरदस्ती उसे 2 से 4 वाला मैंने खिलाया और उसके बाद दवाई मैंने उसे पिलाई। तो बस खिचड़ी मैंने चढ़ा दिया था और उसके बाद खिचड़ी चढ़ाने के बाद मैंने कहा कि चलो बर्तन धो लेती हूँ। तो बस ये डिश वॉश मैंने अभी प्याले में डाला है ना, वो बड़े अच्छी डिश वॉश है। तो ये मेरी भांजी ने दिया है लाकर, उसकी सास है ना, नंद की बेटी है ना, तो उसकी सास बनाती हैं घर पे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त डिश वॉश है, तो वो ला कर दी थी। और ये जो मैंने अभी डब्बे दिखाए थे ना, वो बॉटल, वो 50 की बॉटल वो देती हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त है। इससे बर्तन बिल्कुल साफ़ बिल्कुल चमक जाते हैं बर्तन। तो मैंने ट्राई की 1-2 दफ़ा ना, मैंने धोए, मैंने कहा कि वाह हाँ बहुत ज़बरदस्त है ये डिश वॉश। तो उन्होंने घर पे बनाए हैं लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त बनाए कि बिल्कुल ज़्यादा ज़ोर भी नहीं लगाना पड़ता है, हल्के हाथों से ये बिल्कुल साफ़ चमक जाते हैं बर्तन। तो मैंने कहा वाह कमाल हो गया। तो मेरी सास ने तो कमाल कर दिया, घर बैठे डिश वॉश बना रही हैं, साबुन बना रही हैं। और इससे हम बर्तन भी धो सकते हैं और जैसे वाइट कपड़े हो गए, कपड़े वगैरह में भी थोड़े से डाल कर ना कपड़े बिल्कुल साफ़ हो जा रहे हैं।
और उसके बाद वाशरूम वगैरह भी हम इसे ईज़ी धो सकते हैं। और यहाँ पर प्याले में थोड़े से बच गए तो मैंने कहा कि चलो इसी से अपने किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेती हूँ। बस ये पूरे वॉल वगैरह भी मैंने साफ़ कर लिया इसी से। और जब वॉइस ओवर करने बैठे ना तो बच्चे लगता है मुझे ज़्यादा ही तंग करने लगते हैं। मेरा को अभी मैंने सुला के आई, मैंने कहा कि चलो सो गई है थोड़ी देर तो ये सोएगी, तब तक मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ। तो बस जैसे मैं किचन में आके वॉइस ओवर कर रही हूँ तो वो बस उठ गई, उठ के बस खूब रोने लगी। फिर जल्दी से गई, उसे को सुलाने की कोशिश करी थी, पर मेरे बच्चे जब उठ जाते हैं ना दोबारा जल्दी सोने मांगते नहीं हैं। भले वो 5 मिनट क्यों ना सोएं लेकिन दोबारा नहीं सोएंगे। तो बस उसे लेकर फिर मैं बैठ गई। वो मुझे कुछ करने ही नहीं दी थी, बस कह रही कि बस अब बैठे रहो मुझे लेकर। तो काफ़ी देर उसे, तो फिर मुझे आवाज़ आई उसकी, फिर मैं भागी। इसी तरह भाग दौड़ में ना मेरी वॉइस ओवर हुई, कंप्लीट हुई है। तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि छोटे बच्चों को लेकर वॉइस ओवर करना या वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। और यहाँ मैं किचन के कामों में लगी हुई थी और मेरे हस्बैंड जो है रूम की पंखा वगैरह की सफाई कर रहे हैं। तो काफ़ी गंदे भी हो गए थे पंखे, तो कहने लगे किसी दिन साफ़ करूँगा, पर टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो फिर आज इन्हें थोड़ा टाइम मिला। आज ना ये जल्दी उठ गए थे, तो काफ़ी जल्दी उठ गए थे। तो फिर ये कह चलो आज मेरे पास टाइम है तो मैं ना पंखे वगैरह की सफाई कर देता हूँ। मैंने कहा हाँ आज आप अच्छा काम कर रहे हैं कि थोड़ा टाइम निकाल के पंखे वगैरह की सफाई कर रहे हैं। बेबी हाँ बेबी और अब मैं आ गई हूँ दोबारा किचन में और जो खिचड़ी मैंने बनाए थे वो रेडी हो गए हैं। बस यहाँ पे प्याज ब्राउन करने के बाद मैंने ऊपर से तड़का लगा दिया है। जब मैं ऊपर से किसी चीज़ में बघार लगाती हूँ ना तो मैं पहले निकाल लेती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों के मुँह में प्याज वगैरह आते हैं ना तो वो जल्दी खाते नहीं है। बस उन्हें ना बिल्कुल उकाई आने लगती है कि ये क्या आ गया मुँह पे, ये क्या आ गया। मैंने कहा तुम लोग तो बस इतना नखरा करते हो ना। तो फिर इन लोगों का निकालने के बाद फिर मैं ऊपर से तड़का वगैरह लगाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्याज ब्राउन करके डाल दिया था और ऊपर से थोड़ा सा मैंने पुदीना छीट दिया। पुदीने की खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। खिचड़ी वगैरह जब भी बनाती हूँ ना तो मैं लाजमी पुदीना ज़रूर डालती हूँ। तो बस यहाँ पर बच्चों के लिए मैंने कहा कि चलो एक एक कबाब तल दूँगी, खिचड़ी के साथ बच्चे खा लेंगे शौक़ से। और यहाँ पर कबाब तलने के बाद फिर मैं आलू के भरता बनाऊँगी, क्योंकि मैंने इनसे पूछा था कि भाई आप खिचड़ी खा लेंगे, तो कहने लगे खिचड़ी के साथ आलू का थोड़ा सा भरता भी बनाओ तो अच्छा लगता है। मैंने कहा हाँ अच्छा तो लगता है, पर मेरा आज दिल नहीं थे बनाने के, तो बस इनकी वजह से फिर मैं बनाई जल्दी और कच्चे प्याज का मैं आलू का भरता बनाई थी। तो चलिए जी आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। ये आप लोगों की तरफ से बहुत सारा प्यार होता है। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।